ओम शांति। आज बाबा की 6 21 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 14/1/88 और आज का शीर्षक है उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। उदासी आने का कारण क्या है? छोटी मोटी अवज्ञाएं। चलते चलते जीवन में क्या आ जाता है? उदासी आ जाता है ना। तो उदासी आता है क्यों है? जब हम कहीं ना कहीं बाबा की आज्ञा की अवज्ञा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अवज्ञा कर देते हैं। अब चेक करना है कि हम कहाँ कहाँ अवज्ञा करते हैं। ठीक है, बाबा जी से मुरली चलाएं। उदासी आने का कारण ही क्या है? कहीं न कहीं बाबा का श्रीमत आप क्या किए हैं? अवज्ञा। क्या किए हैं? अवज्ञा किए। तो आज बेहद के बड़े से बड़े बाप। कैसा बाप? बाबा से कोई बड़ा बाप है? सबसे बड़ा बाप कौन? शिव बाप। क्योंकि उसका बाप कोई है नहीं। तो सबसे बड़ा बाप कौन? शिव बाबा। बड़े थे बड़ा बाप और ऊंचे थे ऊंचा बनाने वाला। ऊंचे थे ऊंचा बनाने वाला बाप। अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी को आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा किसको देख रहे हैं? आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आप सब आज्ञाकारी बच्चे हैं ना? हाँ, नहीं बोल रहे। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार क्या करें बाबा? समझते तो सभी और हैं भी, लेकिन क्या है? नंबरवार। कोई 10% आज्ञा पे चलते, कोई 20%, कोई 50%, कोई कोई है जो 100% चलते, कोई है जो 100% चलते। हाँ, बाबा कहते हैं कोई सदा आज्ञाकारी है और कोई आज्ञाकारी है। सदा नहीं है, कोई सदा आज्ञाकारी। बाबा जो कहते हैं हाँ जी, तो मैं अपना दिमाग नहीं लगाता बाबा ऐसा क्यों। ठीक है, और कोई सिर्फ आज्ञाकारी है, वो सब नहीं कर पाता, हमेशा नहीं कर पाता। तो बाबा कहते हैं आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। अंतर जरूर। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। सबके लिए तो यही मुरली चलती है ना, एक ही समय पे चलती है। बाबा इसी मुरली के माध्यम से सभी बच्चों को आज्ञा देते हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं, फिर भी नंबरवार क्यों होती है? फिर भी नंबरवार क्यों होती है? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वह स्वतः ही हर संकल्प बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं। जो सदा हर संकल्प में हर कर्म करते बाप की आज्ञा सहज स्मृति स्वरूप में रहती है। उनको हमेशा बाबा का श्रीमत याद रहता है। क्या रहता है? तो बाबा का श्रीमत याद रहेगा तो श्रीमत को उल्लंघन करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन कोई कोई बच्चे क्या होते हैं? भूल जाते हैं। जब गलती होता है तब याद आता है बाबा तो ऐसे बोला है ना। आप लोग वैसे तो नहीं ना है? पहले याद आता है या कर्म करने के बाद याद आता है? नहीं बोल रहे।
बाबा कहते हैं आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक ही समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, उनको मेहनत नहीं करता पड़ता। बाबा की श्रीमत याद रहता है, सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वह स्वतः ही हर संकल्प बोल और कर्म आज्ञा प्रमाण चलते हैं। और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। याद दिला बाबा क्या बोला था, ऐसा समय तो क्या करना चाहिए, उनको याद करने में समय निकल जाता है। और कभी कभी तो कर्म कर लेते हैं, किसी कुछ बोल देंगे तो बोलते अरे बाबा तो बोला था नहीं बोलना चाहिए, है ना। करने के बाद बाबा का हाँ श्रीमत याद आता है। तो बाबा कहते हैं उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं। जब कर्म कर लेते हैं तब याद आता है बाबा तो बोले थे यहाँ पर ऐसे करना था, बाबा तो बोले थे गुस्सा नहीं करना था, लेकिन तो गुस्सा कर दिए, है कि नहीं। करने के बाद याद आता है। बाबा तो बोले थे कटु वचन नहीं बोलना है, कड़वा नहीं बोलना है, बाबा तो बोले थे बुरा नहीं देखना है, लेकिन तो देख लिए। कब पता है? करने के बाद। ये सब अवज्ञा है। क्या है? और यही अवज्ञा के कारण आपके जीवन में उदासी आती है। क्या आती है? अब देखिए कि रोज आप अवज्ञा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चेकिंग कीजिए कि बाबा का श्रीमत का रोज अवज्ञा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाबा की आज्ञा का अवज्ञा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बोलिए ना, कर रहे हैं। सोचना क्या है। बाबा कहते जो सत्य है उसको बताओ। तो बाबा कहते हैं तो कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते, कभी चलने के बाद याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है और प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि यह रिजल्ट क्यों हुई, हम दुखी क्यों, सब कुछ अच्छा था, तब ये तो वहाँ पे गलती हो गई, बाबा बोले जैसे करना था हम ऐसे करते। तो कर्म के बाद चेक करते हो, करना क्या था कर्म के पहले, कर्म के बाद चेक करते हो तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण में चलने कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वो नहीं हो। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं। लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई ना, जब फल आया मन उदास हो गया, टेंशन हो गया, तब समझ में ऐसे क्यों हो रहा है, कहीं कुछ गलती हुआ है क्या, तब मतलब गलती करती है। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप अभिकारी। जो नंबर 1 बच्चा है उसको बाबा का क्या, सहज स्वतः स्मृति स्वरूप अभिकारी। स्वतः और सहज है, उसको मेहनत करना नहीं पड़ता है, ये नंबर 1 बच्चे। और दूसरा नंबर है कभी स्मृति में कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। कभी कभी तो याद रहता है, बाबा ऐसे से कहते हैं, और कभी कभी जब कर्म कर लेते हैं तब बोलते हैं अरे बाबा तो बुरा था, पर चिंतन मत करो, घर में जगमुई मत करो, लेकिन हम तो कर लिए। ये दूसरे नंबर वाले बच्चे क्या रहते हैं। तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ो, क्या बोल रहे बाबा, तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ो। अब अपने आप को चेक कीजिए आप कौन है, नंबर 1 है या नंबर 2 है। 2 मालाएं हैं ना, पहली छोटी माला दूसरी बड़ी माला, एक है 8 की माला, एक 108 की माला, और तीसरी माला तो होगा छोड़िए दो, 16,000 कोई होगा कि उसको छोड़ो अभी। तीसरी की तो माला ही नहीं है, इसलिए 2 की बात कर रहे हैं। आज्ञाकारी नंबर 1, जो आज्ञाकारी नंबर 1 होते हैं बाबा उनकी विशेषता बता रहे हैं। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत बेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत अनुभव नहीं करते। जो नंबर 1 बाबा का बच्चा है वो अमृत बेले से लेकर सोने तक
हर कर्म बाबा की आज्ञा प्रमाण चलती है। इसलिए कोई भी काम करते हैं तो उनको मेहनत नहीं लगता है। जब खाना बनाना हो, कपड़ा धोना हो, कोई भी काम हो, लेकिन उनको मेहनत नहीं लगता। और मेहनत नहीं लगता तो खुश रहती है, क्या रहते खुश रहते हैं। मेहनत का अनुभव नहीं करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। क्या करते हैं? बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ है। तो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, हर कदम में बाबा के दिल की दुआएं साथ है। जो बाबा के श्रीमत पे चलेगा, हर कदम में बाबा को आज्ञा समझ करके बाबा के श्रीमत को याद रखते हुए जो भी वो कर्म करेंगे, तो हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है। हर कर्म क्या होता है? उनको थकावट नहीं होगी, इतना भी काम करेगा थकेगा नहीं, क्योंकि दुआ मिल रहा है साथ से। क्या मिल रहा है? तो दुआ थकने नहीं देता है, मौज में रखता है। क्या रखता है? हाँ। और जिनको नहीं मिलता मूंझ जाते, क्या होते हैं? उदास हो जाते। क्या कहते हैं? क्योंकि कर्म बीज है। कर्म क्या है? बीज है। और बीज से जो प्राप्ति होती है वो फल है। बीज से जो प्राप्ति होती है वो फल है। तो यदि बीज अच्छा होगा तो फल अच्छा होगा, और बीज ही अच्छा नहीं होगा तो फल भी अच्छा नहीं होगा। तो कर्म रूपी बीज यदि अच्छा है, कर्म रूपी बीज यदि अच्छा है, तो उसका फल क्या होगा? खुशी। क्या होगा? खुशी। और यदि कर्म रूपी बीज ही अच्छा नहीं है तो दास, माया के दास क्या हो जाएंगे? उदास और माया के दास। फिर नहीं हो पाइएगा पास। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए माया का दास नहीं बनना है, माया का दास नहीं बनना है। हाँ, तो जो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा है, तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण, जो नंबर 1 आत्मा है उसका हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। यदि कर्म रूपी बीज शक्तिशाली है तो उसका फल क्या है? संतुष्टता। उसका फल क्या है? संतुष्टता और सफलता। वो जो भी करेगा वो सफल हो जाएगा, जो भी करेगा वो सफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है, और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। 3 प्रकार के संतुष्टता बता रहे। एक तो अपने आप से, दूसरा जो कर्म किए उसका रिजल्ट से, तीसरा संबंध संपर्क से। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। वो खुद से भी संतुष्ट रहेंगे, जो सेवा करेंगे उसके रिजल्ट से भी, और संबंध संपर्क वाले से भी संतुष्ट रहेंगे। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया, विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता। और फिर कहाँ स्वयं भी संतुष्ट, फल से भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं। नंबर 1 बच्चे हैं, खुद से भी संतुष्ट हैं, सेवा के फल से भी संतुष्ट हैं, और संबंध संपर्क में भी संतुष्ट हैं। दूसरे क्या हैं? खुद से संतुष्ट हैं, लेकिन जो रिजल्ट आया सेवा को संतुष्ट नहीं। तीसरे खुद से भी है, सेवा के रिजल्ट से भी, लेकिन संबंध संपर्क वालों से नहीं। तो चेक करना है कि हम कौन है, चेक क्या करना है, तीसरा मेरा नंबर कहाँ है ना। बाबा कहते हैं तो नंबर 1 आज्ञा, बाबा कहते हैं तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। जो नंबर 1 बाबा का आज्ञाकारी बच्चा होगा वह स्वयं से भी संतुष्ट होगा,
जो सेवा का कर्म करेगा उसके फल से भी संतुष्ट होगा और संबंध संपर्क में आने वालों से भी संतुष्ट होगा। ये कौन है? नंबर 1 आज्ञाकारी। अब देखना है कि हम नंबर 1 आज्ञाकारी हैं और नहीं। क्या देखना है? नंबर 2 है, कि नंबर 2 है। हाँ, तो नंबर 1 में आना है ना। बाबा क्यों पढ़ा रहे हैं? नंबर 1 बनाने के लिए। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। वर्तमान समय के प्रमाण, समय अंतिम चल रहा है ना, हिसाब किताब छुट्टी हो रहा है, कह रहा है, इसलिए कोई अचानक ही आपको पेपर बन जाता है। क्या बन जाता है? कोई पेपर बन सकता है। वही बाबा कहते हैं वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती है। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं जिससे सभी संतुष्ट हो। क्या सोचेंगे? ऐसा तो कोई नहीं होगा जो जिससे सब कुछ संतुष्ट होगा। कोई ना कोई आत्मा तो असंतुष्ट रहता ही है। कोई ना कोई तो असंतुष्ट हो भी जाते, लेकिन वह कई कारण होते हैं जो असंतुष्ट होते हैं। बाबा कहते हैं उसके कई कारण होते हैं। अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। कोई कुछ बोल दिया, मूड ऑफ हो गया, देखे नहीं थे, बोल जानते हैं फलाने जगह फलाना भाई ऐसे करते हैं, ठीक है ऐसे करते हैं, तब तो हम बात नहीं करते, हम नहीं समझते तो देखा नहीं है, विश्वास हो गया, क्या हो गया? तो गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं, फिर असंतुष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना इच्छा से ज़्यादा रखते हैं। दूसरा क्या? जो अपने बड़े होते हैं उनसे इच्छा आवश्यकता से अधिक रखते हैं। इच्छा बड़ों से चाहना इच्छा ज़्यादा रखते हैं, और जब वो इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो असंतुष्ट हो जाते हैं। जैसे आप बोलेंगे अरे भाई जी को बोले थे काम कर देंगे, नहीं किए, ओ ऐसा बात है, हो गया। आवश्यकता से अधिक इच्छा रखना अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। अब घर में गए, यहाँ से सोचे कि बच्चा है वो बर्तन को धो कर रख दिया होगा, और देख रहा है ऐसे ही है, तो मूड ऑफ हो जाता है कि नहीं? तो इच्छा रखना है, लेकिन नहीं किया तो प्यार से धोइए। क्या कीजिए? और हम लोग क्या करते हैं आप लोग? मूड को ऑफ कर लेते हैं। सेवा तो करते ही हैं, लेकिन मूड को ऑफ करते हैं। वैसे नहीं करना है। वही बाबा कहते हैं दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना इच्छा ज़्यादा रखते हैं, वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं। और कोई ऐसी आत्माएं हैं 63 जन्म से आए ना, कुछ न कुछ हिसाब किताब बाकी क्या है। आप देखेंगे, देखते हैं हम लोग, बहुत लोग, सब लोग खुश है, एक आध दो आत्मा ऐसा है ना तो इसको संतुष्टि और खुशी, तो क्यों? या तो गलत फहमी का शिकार हो गया है, या आवश्यकता से अधिक एक्सपेक्टेशन रखता है, या फिर हिसाब किताब। क्या है? हिसाब किताब। हाँ, हिसाब किताब होगा तो नहीं खुश रहेगा, चाह करके भी खुश, सब लोग खुश रहेगा, आप लोग खुश नहीं रहेगा। किसी को खुश करने की भी चेष्टा करना नहीं है, बस उसके लिए शुभ भावना रखना। क्या रखना है? बाबा इसका भी भला करे, बाबा इसका भी कल्याण, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाबा देखो ये ऐसा तुम्हारा, इसको ऐसे कर दो, नहीं। ठीक है, शुभ भावना। क्या रखना है? शुभ भावना। हाँ, तो इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है। अभी कोई न कोई आत्मा है ना,
असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे। जो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनसे कितने परसेंट? 95% आत्माएं खुश होंगी। कितने परसेंट? 95%। 5% असंतुष्ट दिखाई दे, वो हिसाब किताब वो क्या है? क्या फिर कोई गलत फहमी का शिकार हो गया है? यह हिसाब किताब है, इसलिए उसको उसके लिए टेंशन लेना नहीं है, उसके लिए शुभ भावना देना है। क्या देना है? शुभ भावना से हिसाब किताब को छुट्टी कर देना। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण, हर कर्म के बाद संतुष्ट होने के कारण बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया, कि हर कर्म बाबा के श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं, बाबा की आज्ञा प्रमाण चल रहे हैं, तो उनका मन विचलित नहीं होगा। मन विचलित कि पता नहीं हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं ठीक कर रहे हैं, सही हो रहा है कि सही नहीं हो रहा है। जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो ना, मन खाता है कि ठीक नहीं। आप किसी कुछ बोल देते हैं तो मन खाता है कि नहीं? या किसी के बारे में कुछ उल्टा सोच लेते हैं तो मन खाता है कि नहीं? तो बाबा एक मुरली बताए थे, अलबेले पुरुषार्थी की निशानी। अलबेले पुरुषार्थी की निशानी क्या होता है पता है? अंदर से दिल खाता रहेगा और बाहर से गाता रहेगा, मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थी। ठीक है, अलबेले पुरुषार्थी के निशानी। अंदर से दिल खाता रहेगा और बाहर से गाता रहेगा, मैं पक्का बाबा का पक्का बच्चा क्यों? लेकिन दिल वो बोल रहा है कि तो पक्का बच्चा नहीं है, लेकिन बोलता तो चुप रहो बोले तो हमको सबको बताना है कि हम भी बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं। ठीक है, तो अलबेले पुरुषार्थी की निशानी, अंदर से दिल खाता रहेगा और बाहर से गाता रहेगा। आप लोग ऐसे तो नहीं ना है? हाँ? तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी भी मन नहीं खाता, देखो जो भी कर्म कर रहा है बाबा की श्रीमत प्रमाण कर रहा है, इसमें से कभी मन खाएगा नहीं, दिल में कभी चोट नहीं आएगा। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, और जो बाबा के श्रीमत प्रमाण चलेंगे, आज्ञा प्रमाण चलेंगे, वो क्या रहेंगे? हल्के रहेंगे। क्या रहेंगे? हल्के रहेंगे। और जो श्रीमत में मनमत लगा देते हैं, श्रीमत में, तो उनके सर में बोझा हो जाता है। हो जाता है। अब आपको 10 केजी चढ़ा दे सर पे तो क्या हाल होगा? चैन आएगा कि बेचैन हो जाएगा? वो टेंशन में चल जाता है कि पता नहीं हम बोल तो दिए, सही है कि नहीं है, हमेशा सोचते ही रहेगा, उसको योग्य नहीं लगेगा, वो खाली फालतू में सोचते रह जाएगा कि हम ये वाला काम किए, पूछे तो नहीं, पता नहीं क्या होता है। तो अब तो टाइम खत्म हो गया योग का। ठीक है, जहाँ वो बाबा को याद करता वहाँ फालतू बातों का चिंतन करता। कौन? जो श्रीमत में मनमत लगाता, जो श्रीमत में, तो फालतू में सोचता रह जाएगा कि वाला काम तो हमने पीछे हम तक कर दिए, अब बताएगा भी नहीं, तो उसका मन बहुत परेशान करेगा, गलत किए हो। क्योंकि आत्मा को पता होता है ना कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो बार बार उसको दिखाता है कि गलती हो गई, इतना नहीं हम सही किए हैं, तुमको नहीं पता है, तो आत्मा को समझाता है। ठीक है, तो उसका दिल बार बार खाता है और वो व्यर्थ संकल्प में उसका समय चला जाता है। जैसे आप लोग आश्रम में आते हैं, ठीक है, आश्रम में आते हैं, कोई भी सेवा आप बिना पूछे कर दिए, ठीक है, तो आपका मन जरूर बोलेगा तो गलत की है, क्योंकि हम पूछे तो नहीं। ठीक है, दिल खाता है कि नहीं खाता है? डर भी रहता है कहीं क्लास में। ठीक है, अब वो जब तक आप नहीं बताएंगे सच्चाई तब तक मन बोलते रहता है। बोलता है कि नहीं? बोलता है ना। तो जितना देर हम बाबा को याद करते हैं, फालतू मन में चलता है तो बोझ हो जाता है, सर भारी हो जाता है। क्या कहते हैं? अरे भाई बाबा कोई भी सेवा है, कोई भी बात है, पूछ लीजिए, तो कितना हल्का होता है। होता है कि नहीं? होता है। कुछ आपको कोई सेवा दी, बहन जी आप सेवा कर दीजिए, और आपकी कुछ होगा तो भाई जी अभी ना बोले थे, क्या बोलेंगे? है कि नहीं? तो टेंशन खत्म हो गया। क्या हो गया? तो इसीलिए आज्ञा प्रमाण चलेंगे तो कभी बोझ अनुभव नहीं होगा।
बोझ अनुभव क्यों होता है? आप मन मत लगाते, क्या लगाते हैं? इसलिए बाबा कहते जहाँ नहीं बुझाता पूछो ना, बैठे तो हैं, बाबा बच्चों को बैठाए भी है, जहाँ पर नहीं बुझाता है पूछ लो। तो कुछ लोग अनुमान लगाते कि नहीं वहाँ वो भाई से बोले थे, ठीक है। एक भाई हमको कल फोन किया, बाबा का बच्चा था, कुमार था, शादी कर लिया। तो बोला कि जानते हैं भाई जी, हम ब्रह्मा बाबा को देखे कि वो भी शादीशुदा थे ना, तो हम भी सोचे कि हम भी कर लेते हैं, फिर चलेंगे आगे ज्ञान में। भाई जी हम पर ध्यान दीजिएगा। बोले हाँ हाँ जरूर ध्यान देंगे। अब देखिए वो अपनी कमजोरी को कहाँ छिपा रहा है कि ब्रह्मा बाबा की शादी किए थे ना, तो हम सोचे हम भी कर लेते हैं। तो हम उसको बोले मुरली बाबा ही सिखाते हैं। वो बाबा को तो ज्ञान कब मिला? जब शादीशुदा बाल बच्चेदार हो गए थे तब, और आपको तो पहले ही ज्ञान मिला था। तो फिर आप ये बात कैसे कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा शादी किए थे तो हम भी कर लिए? मतलब अपने आप को इंसान छिपाने के लिए, अपनी कमी को छिपाने के लिए किसी पर न किसी पर ब्लेम लगाना उसके आधार से करता है, समझ में? लेकिन मनुष्य कोई भी पाप कर्म करना होता है ना, तो किसी में क्लू ढूंढता है। तो देवी देवता वैसे करता था, तो हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं? गांजा जब हम पीता है ना तो बोलो शंकर जी पीते हैं। शंकर जी पीते हैं? नहीं पीते हैं, पीता खुद है, लेकिन किसी पे बलम लगा दिया, तो प्रतिरूप लगा दिया। वही बाबा कहते हैं तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का मन कभी नहीं खाता है। आप चेक कीजिए आपका मन खाता है कि नहीं। यदि आपका मन खाता है तो श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो जो बड़े हैं, जो आपको लगता है कि इनसे हमको राय मिल सकती है, उनसे पूछ लीजिए कि देखिए भाई जी ऐसा ऐसा मेरा तो योग नहीं लगता है, मन में ऐसे ऐसे विचार चलते हैं, क्या करें? जो दीदी हो, बहन जी हो, भाई जो भी हो, तुमसे राय लीजिए तो आपको राय बता देंगे। हाँ लेकिन राय भी थोड़ा सोच समझ के लेना, राय भी जो योग्य हो। बहुत सारे लोग गाइड की जगह आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं जो बड़े हैं उनसे, तो जब आप उनसे वेरीफाई करा लेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। हो जाएगा, बोझ अनुभव नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? क्या आया? हाँ कहीं आप उलझ गए हैं तो पूछ लेना क्या करें हम, ऐसी ऐसी बात है। कुछ लोग क्या करते हैं, मन भी करता पूछे लेकिन तो फंसे रहते हैं। क्या करते हैं? टेंशन में रहते हैं, माथा उनका भारी रहता है। समझ आया? नहीं आया? बोलते क्या सोचेगा कोई, ऐसे पूछेंगे तो। लेकिन आप अपना ही नुकसान करते हैं। क्या करते हैं? तो फिर नुकसान पे नुकसान होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं, तो पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना और दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। एक है संबंध में, जैसा बाबा घर में सेवा करते हैं, यहाँ पे सेवा का संबंध है। तो कोई भी सेवा मिलता है तो सेवा कर कितना खुशी मिलती है कि नहीं मिलता है? वही घर में आप करते हैं तो टेंशन हो जाता है कि नहीं लगता है? बोझ लगता है कि नहीं लगता है? ज्यादा कुछ करना पड़ गया तो वो खुशी मिलता है जो बाबा घर में मिलता है। क्यों? वहां पर बंधन, वहां पर क्या है? बंधन, और यहाँ पर संबंध है। तो संबंध में सुख और बंधन में दुख। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली, इसकी सदा हल्की है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा है, वो कर्म के संबंध में आती है, इससे हल्का है। उसको पता है, क्या पता है? नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फलस्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। तो जो कर्म कर रहेगा वो बाबा की श्रीमत प्रमाण कर रहा है, बाबा की सेवा प्रमाण कर रहा है, तो उसको बाबा की दुआएं मिलती रहती है और अंदर से मजबूत रहता है। ठीक है। और कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन कर देते हैं। अमृत वेला उठे बहन जी, हाँ 4:30 बजे। ठीक है, अतः बाबा का श्रीमत का उल्लंघन कर दिए तो उसकी दुआ मिलेगी आपको? नहीं मिलेगा। इसलिए जो अंदर में खुशी होनी चाहिए, शक्ति अनुभव होना चाहिए, वो नहीं होता है। सुबह मुरली सुने ना, कहाँ टाइम मिलता है? सुन लेंगे, क्या कहते हैं? अच्छा कल से सुनेंगे, ठीक है। बाबा का दिन भर मुरली का मनन चिंतन करो। जब झरमुई झगमुई करते हैं तो उसको बाबा का दुआ मिलेगा? तो जब बाबा का दुआ नहीं मिलेगा तब हल्का रहेंगे, खुशी रहेगा? नहीं रहेंगे। तो वही चेक करना है। क्या करना है?
चेक करना है। हाँ, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अथवा संपन्न हो। कभी कभी बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हलचल सुनाते क्या कहते हैं, ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं, अब अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात भी नहीं हुई है लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। तो कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान वाल विलापन के समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते। जैसे अमृत बेला बाबा ने कहा 4 से 4:45 उठना, 4 बजे बैठ जाओ, तो कोई बैठने में 4:15 कर देता है, कोई 4:30 भी कर देता है, कोई तो 4:45 ही बजा देता है। ठीक है, तो अवज्ञा हो गया, उसका भी बोझ चढ़ गया। क्या चढ़ गया? शाम का योगा 6:30 7:30 करना है तो कोई 6:45 कर देता है, कोई 7 बजे बजा देता है। हाँ, किसी के पास समय नहीं तो 7 से 7:30 भी कर सकता, अलग बात है, लेकिन जो कर सकता है उसके लिए। तो बाबा कहते बाबा की याद में खाओ, तो कितने लोग खाने के बाद जाता था अरे बाबा की याद में खाना जब खा लेता है तब याद आता है कि बाबा बोले थे बाबा की याद में खाना था। कुछ लोग क्या है, कुछ लोग कैसे खाते हैं, गपर करते करते, बिना बातचीत करते तो भोजन जाता ही नहीं है, बोलते रहेंगे। इधर कुछ लोग टीवी देखते हुए खाते हैं, कुछ लोग मोबाइल चलाते हुए खाते हैं, ये भी अवज्ञा है, ये भी क्या है, तो इसका भी बोझ चढ़ रहा है, तो खुशी कहाँ से रहेगा जीवन में, समझ में? तो जब भी भोजन बनाते हैं बाबा की याद में बनाएंगे, जब भी भोजन खाते हैं बाबा की याद में खाएंगे, भोजन करते समय बातचीत नहीं करेंगे, भोजन बनाते समय भी बातचीत नहीं करेंगे। समझ में आया? क्या आया? न बनाते समय न खाते समय, ठीक है, और भोग लगाएंगे तब खाएंगे। कौन कौन भोग लगाता है, हाथ उठाइए। जो अपने घर में रोज बाबा को भोग लगाता है और फिर खाता है, प्यार से एक बार हाथ उठा दीजिए, दाहिना हाथ उठाइए भाई, लेफ्ट हैंड का है, 1 2 3 4। कभी कभी तभी ना, कभी कभी खुशी आपके जीवन में रहता है समझ में आया? क्या बाबा ज्यादा खा जाता है क्या? कुछ नहीं खाता है तो फिर वो काहे लगाते हैं जब आप ही खाते हैं? बाबा तो खुशी देता है, इसलिए भोग रोज लगाना है। क्या करना है? कैसे आप लोग आत्मा है, अनुभव सुना रहे हैं आपको। एक दिन क्या हुआ, सुबह नाश्ता बनाए, फिर दोपहर में हमको भोजन करने का मन नहीं था, ठीक है, तो हम सोचे भोजन नहीं करेंगे, तो हम सो गए। तो बाबा बोल रहे कि हमको नहीं खिलाएगा हालांकि बना के रखे थे लेकिन वो नहीं लगाए थे, नहीं बनाए नहीं थे, रोटी बचा हुआ था, ज्यादा था, तो बोला हमको नहीं खिलाएगा, हमको भूखे रख दिया। अब इतना यदि फिर आँख खुला, बोले अरे भूख तो नहीं लगाए, कुछ कोई बात नहीं खिलाएंगे क्या बोले बाबा को। तो उस दिन शाम में चावल बनाए, फिर बाबा को भोग लगाए। तो जितना बाबा से आप गहराई का संबंध रखेंगे, बाबा तो ऐसे आपसे बातें करेगा, क्या करेगा, खिलाने आएगा तब, खिलाने आएगा तब तो खाता है ना, बाबा भी खाता है, खिलाने आएगा तब तो। बाबा तो भावना खाता है ना, भोजन थोड़ी खाता है। आपका भाव कैसा है, भाव को ग्रहण कर लेता है, क्या कर लेता है, सच्ची भक्ति में लोग मंदिर में कितना जाकर प्रसादी चढ़ाता है, अभी भगवान आया हुआ है और आपको भोग नहीं लगाते, कभी कभी लगाते हैं मनु भाई, तो लगाते हैं ना, कभी कभी हाँ मम्मी लगाती है और आप बनाते हैं, हाँ और आप क्या करते हैं,
जो भोग लगाती है वो बनाती है। अच्छा, तो वही बाबा कहते हैं जरूर बनाना। एक बार जो भोग लगाने का आनंद ले लिया बाबा का, वो बिना बाबा को खिलाए खाएगा नहीं। बाबा ने कहा था कि जिस घर में बाबा का भोग लगता है वो घर का भंडारा और भंडारी दोनों भरपूर रहे। क्या कहा था बाबा की एक मुरली में आई थी कि जिस घर में बाबा को भोग लगता है वो घर का भंडारा और भंडारी दोनों क्या रहेगा, भरपूर रहेगा। भंडारा समझते हैं ना, भंडारा, भंडारा मतलब क्या, अनाज, और भंडारी मतलब रुपया पैसा, किसी भी चीज की कमी नहीं होगा। इसलिए अपने हाथे प्यार से बाबा के लिए बनाइए और प्यार से बाबा को भोग लगाइए, तभी किसी को खिलाइए। बोले कि पहला बच्चा कौन बन गया, बाबा को बच्चा बनाया है ना। कौन कौन बाबा को बच्चा बनाया है, हाथ उठाइए। आपने बाबा को बच्चा बनाया है? तो पहले बाबा छोटा बच्चा है ना, तो पहले छोटा बच्चा खाएगा ना कि पहले बड़े लोग ही खा लेंगे? अब बच्चा को नहीं खिलाएंगे तो क्या करेगा, रोएगा ना, तो परेशान होने के लिए। इसलिए पहले बाबा को भोग लगाना है। पहले कौन खाएगा, तब किसी का नाम पर। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? पहले छोटा बच्चा है ना, तब ना बड़े लोग का नंबर आएगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए आज से क्या करेंगे, जो लोग भोग नहीं लगाते होंगे बाबा को भोग लगाएंगे रोज। कैसे? रोज। अब भोग लगाते लगाते बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें कीजिए। तो बाबा कहते कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल की कमजोरी सुनाते हैं ना, मालूम आज खाली खाली समझते हैं। तो कोई बात भी नहीं हुई लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही। कई बार कुछ समय उल्टे कार्य व कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती, लेकिन चलते फिरते अनजान व अवलेपन के प्रति समय प्रति समय आज्ञा प्रमाण नहीं करते। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचता है। ठीक है, बाबा ने जो समय दिया उस समय पे अपने नहीं किया, अमृत वेला मिस किया, वो बोझ चढ़ गया, वो बुद्धि का एकाग्र नहीं होने देगा, बाबा को याद करने नहीं देगा। जैसे पिछले जन्मों कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी न चाहते भी अपने तरफ खींच लेते हैं ना। किसी के अंदर काम के संस्कार है, किसी के अंदर क्रोध के, किसी के अंदर लोभ के, किसी के अंदर मोह के, तो किसी के अंदर अहंकार का है, तो समय पड़ते क्या करता है, खींच लेता है। बाबा कहते हैं ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ भी कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। आप देखिए आप रोज अवज्ञा कर रहे हैं कि नहीं, ध्यान से चेक कीजिए तो सारे दिन में अमृत वेला से लेकर के रात्रि सोने तक कितनी अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा हो रहा है कि नहीं रोज? जो समझते हैं हो रहा है वहां तो उठाइए। ऐसे कहा, ऐसे ना कीजिए। तो अवज्ञा कभी भी आपको खुश रहने नहीं देगा। इसलिए बाबा ने जो श्रीमत दिया एक्यूरेट, अमृत वेला करना है तो करना है। सुबह मुरली सुन के भोजन बाबा की याद में बनाएंगे, बाबा की याद में खाएंगे, जो भी कर्म करेंगे बाबा की याद में करेंगे। शाम में भी मुरली जो सुनते हैं शाम में भी टाइम से सुनेंगे, योग भी टाइम से करेंगे, हर काम समय से करेंगे, तो बाबा की दुआ मिलेगी। क्या मिलेगी? और यदि दुआ मिलेगी तो आप खुश रहेंगे, हल्का रहेंगे। क्या रहेंगे? आपको टेंशन नहीं रहेगा। सब कर्म करेंगे लेकिन टेंशन नहीं रहेगा। यदि टेंशन रहता है इसका मतलब बाबा की दुआ की प्राप्ति आपको नहीं हो रहा है। बाबा की दुआ की प्राप्ति आपको नहीं हो रहा है। तो वह है पिछला हिसाब किताब। यह वर्तमान जीवन का हिसाब, कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्थिति में स्थित लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता है। जब तक बाबा की याद में लगन में मगन नहीं होंगे तब तक विकर्म भस्म नहीं होगा।
तो सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति बीजरूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकती, इसलिए रहा हुआ हिसाब अपने तरफ खींचता है। बुद्धि ज्यादा भटकता क्यों है? ये बहुत हिसाब किताब है, फट फट खींच लेता है। क्या करता है? एकाग्र बुद्धि को रहने नहीं देगा। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, कभी उदासी की लहर होती है। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी आनंद के सन्नाटे की शांति, वह बिना रस के शांति होती है। एक होता है ज्ञान के आधार पर शांति, एक होता है ऐसी सन्नाटे जगह पर वो शांति। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाए, बैठ जाए, सब निशानियां है कोई न कोई अवज्ञा की है। लगता है ना कि बहुत हो गया, थोड़ा शांति बैठते हैं, ठीक है, कोई न कोई अवज्ञा की है, तभी ऐसी स्थिति आई है। कर्म का बोझ खींचता है, कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा एक होती है पाप करना, वो कोई बड़ी भूल करना, दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती है। एक होती बड़ी, दूसरी होती छोटी छोटी। जैसे बाप की आज्ञा अमृत वेले बुद्धि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। बाप की आज्ञा क्या है कि अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। साधारण याद नहीं करना अमृत वेला। जिसका अमृत वेला शक्तिशाली होता है तो सारा दिन शक्तिशाली रहता है। तो अमृत वेला कैसे करना है? सुबह एकदम पहले ही 3:30 बजे उठ जाना है, राख मुंह धो करके, यदि स्नान करना चाहते तो स्नान करके 4 बजे करेक्ट बैठ जाएंगे और 4 से 4:45 हिलेंगे ना डोलेंगे, एकदम बाबा की याद में आँख खोल के करेंगे। यदि बंद करे करना चाहे तो बंद करके भी कर सकते हैं। शक्तिशाली में मास्टर सर्वशक्तिमान बाबा मेरा सर्वशक्तिमान, बाबा की सारी शक्तियां आ रही है, मैं शक्तिशाली बन रहा हूँ, यही स्मृति में करेंगे 45 मिनट। समझ में आया? नहीं आया? तो जब अमृत वेला शक्तिशाली हो गया तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। लेकिन किसका किसका अमृत वेला शक्तिशाली होता है? हाथ उठाइए जो समझते शक्तिशाली होता है। कभी कब आज कितने बजे उठे थे पुरंदर भाई? तो कैसे हाथवा इसे उठा दिए? 2:30 बजे उठे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए तो आपको पूछे, झूठ हाथ नहीं उठाना है। यहाँ पे झूठ नहीं चलता है, झूठ बोलेंगे तो क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए रोज अमृत वेला को शक्तिशाली बनाना है। आज भानु भाई कितने बजे उठे थे? 3 बजे। कितने बजे तक क्यों किए? 3:30 तक। कितना ज्यादा? फिर तब देवी तो तब तुरंत बन जाइएगा। तो बाबा कहते हैं, समझे? तो अमृत वेला अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसका क्या कहेंगे? आज्ञाकारी अवज्ञा। यदि शक्तिशाली याद नहीं कर रहे हैं आप, श्री बाबा जैसे बता रहे आपको ऐसे नहीं कर रहे तो क्या कहेंगे? आज्ञा कहेंगे, अवज्ञा कहेंगे। तो सब बोझ चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? तो सारा दिन खुशी कहाँ से रहेगा? हर कर्म योगी बन के करो। और दूसरा क्या कहा कि कर्म करो कर्म योगी बन करके बाबा की याद में, चाहे खाना बनाओ, खाना पकाओ, खाओ या कोई भी काम करो बाबा की याद में। यदि बाबा की याद में नहीं कर रहे तो भी बोझ चढ़ रहा है। अच्छा, निमित्त भाव से करो कि मैं निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा है, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा है। निर्माण भाव, कोई अभिमान नहीं, बन के करो या अज्ञाएं। ऐसे तो बहुत बड़े लिस्ट है, दृष्टांत सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। दृष्टि के लिए भी क्या कहा? जब भी देखो शरीर को देखो। किसको देखो? शरीर को देखो, यही पढ़ाया है। जब भी देखो आत्मा को देखो। उल्टा बोलेंगे तो उल्टे बोलिएगा। जब भी देखो आत्मा को देखो, है ना? और बाबा कहते हैं आज्ञाओं से, इन सब आज्ञाओं से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते हो तो इसको छोटी छोटी अवज्ञाएं कहते हैं। यह खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए ना उतना नहीं होता है। कोई कहता है कि हम बैठना चाहते हैं अमृत वेला, बैठ ही नहीं पाते हैं। तो क्यों नहीं बैठ पाते हैं? आप बहुत अवज्ञा कर रहे हैं बाबा का। सारे दिन में क्या कर रहे हैं? न अमृत वेला सही समय से आप उठ रहे हैं, न मुरली सही समय से सुन रहे हैं, न कर्म योगी बन के कर्म करते हैं, सिर्फ अवज्ञा ही करते हैं। तो बोझ बैठने देगा आपको? नहीं बैठने देगा। इसलिए सावधान, बाबा आँख खोल रहे, आँख खोलो। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ, और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं
बोलते सब ठीक ठाक चल रहे हो? तो बोलते हाँ बाबा। तो फिर बाबा बोलते हैं जितना होना चाहिए उतना है। तब सोच में पड़ जाते हैं। क्या बच्चे पड़ जाते हैं? सोच में। आप ही सोचिए, जितना होना चाहिए उतना है, तो फिर उसको करना है। सिकंदर भाई दीजिए उसको पाइप, लाइए, लगाना है। इतने ही सारे मिलते नॉलेजफुल होते भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। कारण पिछला व वर्तमान बोझ। यहाँ से ले जाकर दीजिए ना, आप यहाँ से उठा के ले जाकर दीजिए। इतने ही सारे मिलते नॉलेजफुल होते भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण पिछला और वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देती। एक तो 63 जन्म से पाप करबे किए, दूसरा अभी भी अवज्ञा कर रहे हैं, वो भी बोझा चढ़ते जा रहा है। चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है? चेक कीजिए तो, रोज चढ़ रहा है। तो कैसे योग लगेगा? कैसे खुश रहेंगे? कैसे हल्का रहेंगे? सदा इंद्रिय सुख व खुशी संपन्न शांति स्थिति अनुभव नहीं करते। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट की प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। क्योंकि आप बाबा के आज्ञाकारी बनेंगे तो बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, आपको बाबा को दुआएं मिलेगा। इसलिए किस समय सहज होता है, किस समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं सुनी ना, बाकी नंबर 2 कौन हुआ जिसमें इन विशेषताओं की कमी है, वो नंबर 2। और दूसरे नंबर माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है। बाबा हर कदम का श्रीमत दिया है कि नहीं दिया? बस श्रीमत पर चलना है। क्या करना है? बाबा ने भी कहा फॉलो फादर। क्या करो? जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा चले वैसे वैसे तुम चलो। बाबा कहते हैं किसी को फॉलो करने भी नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं? आज्ञा ही है बाप के कदम, तो कदम पर कदम रखना तो सहज माना। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सज्जनियां हो, तो सज्जनियां कदम पर कदम रखती है ना। आगे आगे साजन चलता है, पीछे पीछे सज्जनियां चलती है। तो जैसे जैसे बाबा शिव साजन बोल रहे हैं वैसे वैसे आपको वैसे वैसे क्या करना है? चलना है। तो मुश्किल क्या हो? कोई भाई लिखा है कि बीच में नींद आएगा तो क्या करेंगे? तो नींद आया तो आंख, बाबा कहते चलते फिरते करो। नींद आ रहा है तो क्या करो? चलते फिरते करो, लेकिन सोवो नहीं। फिर फायदा क्या होगा? ठीक है, आप बैठ के योग कर रहे, झूठ का खा रहे हैं, तो इससे क्या फायदा है? समझ में आया? आँख खोल के करना है। बाबा का सॉन्ग बजा दीजिए, कंसंट्रेशन रखिए, मैं आत्मा हूँ, सामने बाबा को देखिए और मुरली का मनन चिंतन कीजिए। क्या कीजिए? मुरली का मनन चिंतन करेंगे तो नींद नहीं आएगा। मन को ऐसे छोड़ देते हैं खाली, बस बैठ गए बाबा माता फटाक मानेंगे। ठीक है, तो बाबा कहते हैं वैसे काम नहीं करना है। ठीक है, मुरली का मनन चिंतन करते रहना है। ठीक है, क्या बाबा क्या बोले थे, फिर एक संकल्प में स्थित हो जाइए। ठीक है, नहीं योग लगता चलते फिरते कीजिए, खड़ा होकर कीजिए, बैठ कर नहीं होता है तो खड़ा होकर कीजिए। तो मुश्किल क्या हुआ? बच्चे के नाते, बाबा कहते हैं बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुट स्टेप यानी पद चिन्ह पर चले, उसी को सपूत कहते हैं। तो जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना है, बच्चों करना है, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो, चेक करो और चेंज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे आज्ञाकारी बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा जी को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब बाबा पार्टियों से अव्यक्त बाबा की मधुर मुलाकात। सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो? पूछ रहे बाबा, अपने को रूहानी यात्री समझते हो? नहीं समझते हो? समझते हो। यात्रा करते क्या याद रहेगा? जहां जाना है वही याद रहेगा ना। अब कोई यात्रा में जा रहा है, उसको बंबई जाना है तो याद क्या रहेगा? दिल्ली थोड़ी, कहाँ जाना है? मुंबई जाना है, याद रहेगा नहीं? तो याद करते जहां जाना वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं ना।
तो अभी आज की यात्रा में है ना, तो आपको कहाँ जाना है? अपना घर। कहाँ जाना है? कहाँ है घर? परम धाम। तो परम धाम याद रहता है चलते फिरते कि अब घर जाना है? नहीं रहता है? रहता है। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो कहेंगे ना जय माता दी, कहते हैं ना, कहते जाएंगे। अगर कोई याद आएगा तो अच्छा नहीं समझते। कोई वैष्णो देवी जा रहा है तो जय माता दी, मन में क्या बोलते जाता है? जय माता दी। कोई फालतू बात भी आएगा तो उसको रोकता है ना। ऐसे हम याद की यात्रा पर है, तुमको बाबा और बाबा की मुरली याद है और फालतू बातें नहीं। बाबा कहते हैं तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर परम धाम याद रहता है ना? पूछ रहे बाबा, रहता है ना? रहता है। बाबा कहते हैं वहीं जाना है तो अपना घर और अपना राज स्वर्ग दोनों याद रहता है। और बातें भी याद रहती है। पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है। पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा। पुराने संबंधी तो नहीं याद आते हैं, थोड़ा थोड़ा। ऐसे नहीं, यहाँ रहते तो याद आ जाती है, रहते हुए भी न्यारे रहना है। रहिए घर गृहस्थ में, परिवार के बीच में, लेकिन न्यारे, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते? पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते? कमल पुष्प कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है ना। कीचड़ में ही रहता है लेकिन क्या रहता है? न्यारा रहता है। तो गृहस्थी क्या कीचड़ है? क्या है? रहना उसी में, लेकिन उससे न्यारा रहना है। क्या रहना है? न्यारा मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर थोड़ी हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। और मेरा कौन है? बाबा। मेरा कौन है? यही बात, मैं कौन मेरा कौन, दो ही बात याद रखना है। मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन आत्मा, और मेरा कौन? बाबा। मेरा कौन? मेरा कौन? बस इतना भी याद नहीं रहेगा? रहेगा या रहता है? तो बाबा कहते हैं तो सेवा के लिए रहना पड़ता है ना। और इस गृहस्थी में भी क्यों रह रहे हैं आप? गृहस्थ परिवार में क्यों रहे? सेवा के लिए। क्यों रह रहे हैं? सेवा के लिए। मोह के कारण तो नहीं ना? माताओं को मोह तो नहीं है? पूछ रहे हैं, माताओं को मोह तो नहीं है ना? बाबा जानते हैं मोह किस में होता है? माताओं में होता है। तो माताओं को मोह नहीं है? पूछ रहे पापा, है या नहीं है? थोड़ा थोड़ा है। तो थोड़ा थोड़ा है तो फिर माया पकड़ लेगा। ठीक है? मोह किस बात का? सब बाबा का बच्चा है। ये आपका बच्चा है? बाबा का है ना, तो फिर मोह क्यों? जो अपना होता है उससे मोह होता है। तो अपना कौन है? बाबा। कौन है? तो हमारा मोह किससे होना चाहिए? बाबा से। किससे होना चाहिए? बाबा से। अगर थोड़ा धोत्रे पोत्रे में कुछ हो जाए तो फिर मोह होगा ना, अरे देखो क्या हो गया, लाओ लाओ इधर। है कि नहीं? बाबा देखता है ना, इसको धोत्रे पोत्रे से मुंह है, तो उसी में वो सुना रहे हैं। अगर वो थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा ना। तो फिर मोह है। यदि मन रोएगा तो आपका भी क्या है? मोह है। क्योंकि जहां मोह होता है तो दूसरों का दुख भी अपना दुख लगता है। समझ में आया? जहां मोह होता है वहां दूसरों का दुख भी क्या लगता है? परिवार में किसी कुछ होगा तो दर्द आपको होता है ना, क्योंकि मोह है। क्यों होता है? क्योंकि तब चेक करना है क्योंकि मोह है कि नहीं है। समझ में आ गया? बाबा चेक करने का विधि सिखा देंगे। हाँ। पेपर तो आते हैं ना, कभी पोतरा भी बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। ठीक है? घर में किसी को बुखार हो गया, पोतरा पोतरी को, बेटा बेटी को, अब वो तन से बुखार, आपको मन में बुखार आ गया। मुंह खींचता है ना मुंह। हाँ, तो पेपर तो आते हैं ना, कभी पोतरा बीमार होगा, कभी धोतरा होगा।
कभी धन की समस्याएं आएगी, क्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी, यह तो होगा ही, यह तो होगा ही। लेकिन सदा न्यारे रहे मुंह में न आए, ऐसे निर्मोही हो। बीमार तन हुआ है, आत्मा थोड़ी बीमार पड़ा है। मैं मालिक हूँ, मैं कौन हूँ, नहीं भाई जी अब कुछ नहीं। ठीक है, समझ आया। तन बीमार है, मन थोड़ी बीमार है। आत्मा तो स्वस्थ है, आत्मा तो ड्राइवर भी बीमार हो जाता है, गाड़ी बीमार है ना, ड्राइवर बीमार है। ड्राइवर अच्छा होगा तो गाड़ी जो उल्टा जैसा मतलब खराब गाड़ी को भी अच्छा चला सकता है। यदि ड्राइवर अच्छा रहा तो, समझ में आया, नहीं आया। तब ऐसे निर्मोही हो, पूछ रहे माताओं को, निर्मोही हो या बनना है? जो समझते हैं हम निर्मोही है, हाथ उठाइए। कोई निर्मोही नहीं आप लोग। रोना पड़ेगा, मुंह रखेंगे तो रोना पड़ेगा, मुंह रखेंगे तो। इसलिए बाबा कहते हैं मुंह ने निर्मोही बनो। प्यार करो, सेवा करो, लेकिन मुंह क्यों? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? माताओं को होता है संबंध से मुंह, बाल बच्चे बेटा बेटी पुत्रा धुतरा सबसे मुंह। और पांडवों को होता है पैसे से मुंह। किससे होता है? पुरंदर भाई, उसका हमेशा बुद्धि कमाने में लगा रहता है, इधर से आ जाता था, है ना। तो पांडवों को होता है पैसे से मोह, तो पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी, इतना बिजी हो जाएंगे कि याद भी भूल जाएगी। बाबा कहते शरीर निर्वाह के लिए नियमित काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो न पढ़ाई याद है न याद का अभ्यास, उसको कहेंगे मुंह। समझ में आया? शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना ही है बाबा की याद में, लेकिन ऐसा कमाने में लगे कि मुरली भी छूट गया, बाबा की याद भी छूट गया, अमृत बेला भी मिस नुमा शाम में बीस, इसको क्या कहते हैं? मुंह है उसको। ऐसा से क्या हो गया है? मुंह हो गया। समझ में आया? तो अपने अपने घर में समझाना अपने अपने पति को कि वो पैसा से मुंह हो गया है, ना आप मुरली सुनते हैं ढंग समय पर, ना योग करते हैं। आज बाबा बताएंगे पॉइंट जाके क्या करना उनको बताना है। तो बाबा कहते हैं तो मोह तो नहीं है ना, जितना नष्ट मोह होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे, जितना नष्ट मोह होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे, उतना ही बाबा आपको याद आएगा। ठीक है, कुमारों से आज बाबा किससे बात कर रहे हैं? कुमारों से। देखिए बाबा कमाल करने वाले कुमार हो ना। क्या करे बाबा? क्या नहीं बोल रहे हैं जी? कमाल करने वाले कुमार हो ना? नहीं हो? क्या कमाल दिखाएंगे? क्या कमाल दिखाएंगे? सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? आजकल तो युद्ध की तरफ सबकी नजर है ना, तो रूहानी युद्ध अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराए जो वह समझे कि अशांति की शक्ति से क्रांति करने वाले। आपका चलन, आपका चेहरा, आपका बोल से शांति की शक्ति की प्रत्यक्षता। तो क्या बोलेंगे? ये तो शांति की शक्ति की क्रांति करने वाले। जैसे जिस्मानी युद्ध चलन और चेहरे से जो दिखाई देता है ना, देखकर ही पता चल जाता है कि युद्ध है, ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो। चेहरे और चलन से क्या हो? शांति की अनुभूति हो। इसको कहते हैं कमाल करना। इसको क्या कहते हैं? कमाल करना। ऐसा कमाल करना है ना मनु भाई को। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए, जैसे उन्हों के चलन और चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि हिंसक वृत्ति वाले, ऐसे आपके वाइब्रेशन शांति की किरणें अनुभव हो। ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका टेंशन जाता है ना, ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका टेंशन जाए। ऐसी विशाल सेवा करो, क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देख कर अनुभव बनते हैं। ज्ञान सुनाने से अच्छा लगता है, लेकिन परिवर्तन कैसे होता है?
अनुभव करके, देख कर। ऐसे कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती है, नियमित बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट को भी अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, कि रोशनी आ रही, ऐसे आपकी तरफ अटेंशन, ऐसे। हाँ, जिस गली में निकल जाओ, जिसको नहीं देखना हो एक बार भी तो देखिए। क्या समझे? नहीं समझे? समझा? नहीं समझा? समझा। आज का वरदान, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार। समझिए, आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने का। सब कोई चाहता है कि भगवान मुक्ति दे दो, थक गया ना जीवन से। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, न कि साधना। सिद्धि अर्थात सदगति। तो ऐसी तड़पती हुई थकी हुई प्यासी आत्माओं को प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्मा अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकेंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदा की। उसको 1 सेकेंड में रास्ता दिखा दीजिए, ठीक है? आपके पास आकर आपके ज्ञान से, आपके अनुभव से उसको रास्ता मिल जाए। और आज का स्लोगन, कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। कौन गेट है? चोर गेट है। अब यह गेट बंद करो। कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। अब यह गेट बंद करो। क्या करो? अब देखना है कि आपको कौन सा संस्कार धोखा देता है। वही चोर गेट है, वहीं से माया चोर घुस जाएगी। समझ में आया? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञा। आज का शीर्षक क्या था? उदासी आने के कारण छोटी मोटी अवज्ञा। जीवन में चलते चलते उदासी क्यों आ जाता है? कहीं ना कहीं आप बाबा का आज्ञा का अवज्ञा करती है। इसलिए बाबा की आज्ञा पे चलेंगे। अमृत बेला से लेकर के सोने तक बाबा ने श्रीमत दिया है। तो बाबा की आज्ञा पे चलेंगी तो बाबा की दुआएं मिलेगी, और बाबा की दुआएं मिलेगी तो उस दुआओं से आप हल्का रहेंगे। क्या रहेंगे? हल्का रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज योग भट्टी है ना, भोग लगता है, इससे क्लास में थोड़ा लेट हुआ। ठीक है? आज सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक योग भट्टी चलता है। तो समय पर जिनका जो जो समय दिया हुआ समय पे आके अपना योग करेंगे। नहीं करेंगे तो हम तो है ना। लेकिन ये मौका को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसे लॉकडाउन लगता रहेगा फिर कुछ नहीं कर पाएंगे आप। बाबा घर में आने शक्ति मिलता, खुशी मिलता, अनुभव है कि नहीं है? फिर भी आप नहीं आते हैं, इसको क्या कहा जाएगा? महान बुद्धिमान। क्या कहा जाएगा? अच्छा, ओम शांति। चलिए बाबा को याद करेंगे।
आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदान